Hi students, welcome back to Shortcut. Today we will start 14.3 exercise of class 10th statistics. So earlier we saw that how to find the median and mod and mean of the given tables. So in this video we will also learn how to find the median. सो मीन और मोड तो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ पर मीडियन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फर्स्ट, इसमें तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है। मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चीज़ें फाइंड करने की कहा गया है इस टेबल का। तो देख लीजिए सब। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है। जो टेबल दिया गया है F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम क्लास मार्क निकालेंगे। 85 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 75 हो जाएगा। फिर 85 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 95। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं काफ़ी बड़े, इसलिए हम इसको थोड़े शॉर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए 135 को ए मानेंगे एज्यूम्ड मीन। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला आपको लगा के ख़त्म कर देना है। दिस इज़ द एज्यूम्ड मीन फार्मूला। तो एज्यूम्ड मीन लगा दिया हमने। तो एक्स आई माइनस 135 यानी कि ए मतलब एज्यूम्ड मीन, तो एक्स आई माइनस ए। फार्मूला क्या रहता है यहाँ पर, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज़ एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई हमारा ये रहा, तो एक्स आई माइनस 135 विल गिव माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20 एंड सो ऑन। तो ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ भी अगर आपको लगे कि आप इसको इजीली कर सकते हैं, या फिर 14 इंटू 20 या 20 इंटू 0 माइनस 20 13, अगर आपको लगे गलती की गुंजाइश नहीं है, तो यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑल्सो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप ये टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप और शॉर्ट करना चाहें तो यू आई मेथड, यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 20 इसलिए लिया क्योंकि ये सब जो नंबर्स हैं वो 20 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने इनमें से एक नंबर लिया 20, तो डिवाइड किया तो -3 -2 -1 और आगे 1 2 3 ऐसे हमारा आ जाएगा। अब ये काफ़ी इजी हो गया हमारा, काफ़ी आसान हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों टेबल्स को। तो -3 इंटू 4 करेंगे तो -12, देन 2 इंटू 5 -10 एट्सेट्रा, देन सो ऑन। सब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आप प्लस वाले और माइनस वालों को अलग करके ऐड करेंगे तो विल गेट 7/68। 7/68 हमारा आ जाएगा, 7/68। तो वहाँ हमने -135 किया था इसलिए +135, वहाँ पर हमने 20 डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 137.058। तो ये क्या मिला आपका, मीन। ये आपने मीन ढूंढ लिया है। अब आगे हमको ढूंढना है मोड। अब मोड ढूंढना है तो सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो ढूंढेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 एंड 125 145 है। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट मिल गया 125 to 145, और क्लास साइज़ जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 आ गया। एल जो है लोअर लिमिट 125 है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 20, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 13, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास उसके आगे वाली क्लास की 14 है। ये कहाँ से आए 13 और 14, ये 13 और 14 यहाँ से आया। देखिए अगर हम इस टेबल की बाकी चीज़ों को छोड़ दें, या 13 और 14 कहाँ से आया वो देख लेते हैं। तो ये था हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास। अब प्रीसीडिंग मतलब 13 यानी कि ये पीछे वाला, और 14 मतलब उसके आगे वाला सक्सीडिंग वाला। तो 13 14 यहाँ से आए हैं दोनों, 13 14 आ गया। अब हमारा फार्मूला ये होता है, आपको पता ही मोड का फार्मूला। अब आप इसमें सब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 135.76। अब इस एक्सरसाइज में जो खास है वो है हमें निकालना सीखना है क्या, मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए देखिए हमें ये दो टेबल्स तो दिए गए हैं, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, दो टेबल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें CF निकालना पड़ेगा। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये पहले का 4 है तो ये 4 का 4 ही रहेगा। 4 के अंदर फिर दूसरी बार हम 5 ऐड कर देंगे। 4 + 5 9, यानी कि इन दोनों को ऐड करते जाएंगे। 4 + 9 5, 4 + 5 = 9 सॉरी। तो 9 यहाँ पर आ गया। आगे क्या है, 9 + 13 22, आगे 22 + 20 42, आगे है 42 + 14 56, देन 56 + 8 64, देन 64 + 4 68 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको करना है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें आगे वाली ऐड करके यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों में जैसे कि 4 + 5 9, 4 + 5 + 9 9 + 13 = 22, यानी कि इसको भी आप ऐड करते हैं जैसे मैंने बताया। अब आपके पास सब कुछ आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता है यहाँ पर जो टोटल, इसका टोटल करेंगे हम इस बॉक्स का, इस टेबल का, तो हमारे यहाँ पे 68 आया था पीछे भी।
आप देख सकते हैं पीछे भी 68 यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। कैसे, ये देख लीजिए, इस टेबल में भी यहाँ 68 दिया हुआ है, ये देखिए ये 68 था ना हमारे पास, तो यहाँ पर भी 68 रहेगा। और यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हम लेंगे 68 डिवाइडेड बाई 2, n/2 रहता है, तो n 68 है डिवाइडेड बाई 2, तो n/2 हमारा है 68/2 दैट इज 34। ठीक है, अब 34 जो है ये कौन सी क्लास के अंदर आता है हमको ये देखना है। तो अब हमको ये टेबल देखना है, कौन सा, ये वाला टेबल देखना है। तो यहाँ पर 34 देखना है हमको कौन सी क्लास में आएगा। 34 देखिए यहाँ पर इसके अंदर 22 तक है, लेकिन 34 इस क्लास में लिया जाएगा। तो 32 किस में आएगा, इसमें, यानी कि 125, 145, 42 आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब इसको लेंगे हम 125 टू 145, ये मीडियन क्लास कहलाएगी हमारी। क्या कहेंगे इसको, मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट इसकी 125 है, क्लास साइज है, इन दोनों में डिफरेंस 20 का है, फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 हमें मिली, देखिए ये रहा 20। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, इसकी अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, सॉरी ये प्रीसीडिंग क्लास पूछा गया, तो प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली क्लास, तो पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 22, तो यहाँ पर हम 22 लेंगे उसकी जगह पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ मिल गया है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, L + n/2 - CF/F × H। L हमारे पास है 125, n/2 हमने किया था 34, CF जो है पिछली क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 22 है, F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 20 × H, H मतलब क्लास साइज, क्लास में जो डिफरेंस था वो 20। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो विल गेट द आंसर 137। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन। मोड का फॉर्मूला हमने देख लिया, मीडियन का देख लिया, और मीन, मोड, मीडियन, तीनों का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो हम तीनों चीज़ें यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज दिस, इसका मीडियन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, मीडियन बताया गया है। तो जैसे टेबल दिया गया है, तो टेबल के हिसाब से हम देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें क्योंकि मीडियन निकालना है, तो 5 का 5 रहेगा, देन 5 + x इज इक्वल टू 5 + x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, इस कारण से हम यहाँ पर 5 + x लिखेंगे। आगे 20 दिया गया है, तो 5 + x + 20 कितना हो जाएगा, 20 + 5 25, 25 + x हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ये ऐड करते रहते हैं। तो ये 5 + x हुआ, देन 5 + x + 20, 25 + x हो गया, 25 + x और 15 कितना हुआ, 40 + x हो गया, 40 + x + y इज इक्वल टू 40 + x + y + 5 इज इक्वल टू 45x + y, टोटल इज 60। तो यहाँ पर n हमारे पास आ गया 60, तो n/2 हो जाएगा 30, n/2 क्या हो जाएगा 30। Now median of the given data is 28.5 which lies in the interval 20 to 30। यहाँ पर जो मीडियन जो है, तो जैसा कि आप पिछले सब में देख चुके हैं कि यहाँ जो हमारे पास CF निकलता है वो इसके बराबर रहता है। कैसे, पिछला सब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। तो वहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो ये निकाला था CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 68 आई थी लास्ट में हमारा, और यहाँ पर इस टेबल का टोटल जो था वो भी 68 था। तो यानी कि n भी 68 था और ये भी 68, यानी कि 60 + 4 + 4 इज इक्वल टू 68, यानी कि ये जो है इसका आंसर यही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। अब इस टेबल के अंदर जो हमारे पास 45 + x + y जो निकला है दैट इज इक्वल टू 60, तो हम लिख सकते हैं 45 + x + y इज इक्वल टू 60, या फिर 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये लास्ट जो कॉलम रहता है ये इसके बराबर रहता है, तो n के बराबर आता है। अब यहाँ पर हमारे पास मीडियन दिया हुआ है 28.5 विच लाइज इन द इंटरवल 20 to 30। मीडियन कितना है 28.5, यानी कि 28.5 किस में मिलेगा हमें, 20 to 30 में मिलेगा, ऑब्वियसली इसी में मिलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया हमारे पास 20, तो अब देखिए इसमें L रहेगा 20 लोअर लिमिट, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास विल बी गिवन, प्रीसीडिंग क्लास मतलब पिछली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रहा 5 + x, और फ्रीक्वेंसी इसका 20 दिया गया है, क्लास साइज दोनों के बीच डिफरेंस h है, और मीडियन तो दिया हुआ है पहले से। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर मीडियन आपको दिया गया है 28.5, तो मीडियन की जगह पे आप 28.5 लिखेंगे। L आपके पास है n/2 दैट इज 60/2 30 है आपके पास, CF आपके पास
फिर 5 प्लस एक्स है और नीचे 20f फ्रीक्वेंसी है उसकी और h है 10। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपके पास पहले आपको मीडियन निकालना होता था और ये टोटल दिया गया होता था सब कुछ, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ x, और बाकी सब दिया गया है। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो x को यहाँ छोड़कर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पे आ जाएंगे। अब 2 इधर से उधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 8.5 इंटू 2 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये जो x है ये इधर आ जाएगा और ये 17 इस तरफ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई तो इक्वेशन लेंगे आप फर्स्ट वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो x की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो x जो है वो 8 है, तो x को हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 7 आपको मिल जाएगी। थर्ड जो सम दिया गया उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है आपसे कैलकुलेट द मीडियन एज। यहाँ पर भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मीडियन फाइंड करना है तो पहले हम CF निकालेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पर दिया गया है, पहला 2 है, 2 प्लस 4 6 प्लस 18 24। आप इसको मत देखिएगा, ये जो इधर दिया हुआ 6 माइनस 2 24 माइनस 6 इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए 24 प्लस 21, यानी कि जो यहाँ पर है इसमें से अगले को ऐड कर देना इसके साथ। 24 प्लस 21 45 प्लस 33 78 प्लस 11 89। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका लास्ट में आ जाएगा 100 और n आपका कितना रहेगा यहाँ पर इस टेबल में भी 100। तो n/2 दैट इज 100/2 इज इक्वल टू 50। तो n/2 इज इक्वल टू 50 रहेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब 50 कौन सी क्लास में आता है पहले हम वो ढूंढ लेंगे। तो 50 कहाँ आ रहा है, ये देखिए 45 है, तो 50 हमारा रहेगा इसके अंदर, यानी कि हम इसको लेंगे पूरे को। तो ये आपको याद रखना है, 35 टू 40 और 50 इसके अंदर आएगा। 78 हमारा CF दिया गया इसलिए। अब इसमें से आप देख लीजिए 35 टू 40, मीडियन लोअर लिमिट 35 है, क्लास साइज जो है वो 5 है, फ्रीक्वेंसी उस क्लास की 33 है, उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 45 है। अब आपके पास सब कुछ मिल चुका है आपको। अब आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। L है आपके पास 35, n/2 दैट इज 100/2 50, CF आपके पास माइनस CF है 45, F इज़ 33 फ्रीक्वेंसी और H इज़ 5। तो वैल्यू पुट करने का यू विल गेट द आंसर 35.76। वैसे ही फोर्थ सम में क्या पूछा गया यहाँ पर, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। अब यहाँ पे मीडियन पूछी गई है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा पहले तो हमको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये कंटिन्यूस नहीं है। देखिए 126 के बाद 127 आता है, फिर 135 के बाद 36 आ गया। तो वैसे ही मैंने पहले बताया था आपको, जैसे यहाँ पर हिंट भी दिया गया है सम के अंदर, डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूस क्लास। ये चीज़ भी एक ध्यान रखनी है कि कोई भी डाटा अगर कंटिन्यूस क्लास में नहीं है तो वो आपको करना है। कैसे करते हैं आप जो पहली क्लास रहती है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और दूसरी क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो पहली क्लास में 0.5 कम करेंगे तो 118 में से 0.5 गया तो 117.5, और ये 126 जो था उसकी जगह पर हो जाएगा 126.5। तो हर जगह पर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर क्लास के अंदर 5.5 माइनस कर दीजिए और अपर क्लास के अंदर, अपर लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर दीजिए, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप देखिए ये 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 एंड सो ऑन, आपको यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 40/2 दैट इज 20, n आपका n/2 20 आ गया आपका। अब आप इसमें देखिए 20 कहाँ पर आता है, 20 आपको मिलेगा यहाँ पर। ये क्लास हमें लेना होगा 20 के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी 12 है, इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 17 लेंगे हम, तो ये सब कुछ हमें मिल गया। L विल बी 144.5, H इज़ 9, दोनों के बीच में डिफरेंस 9 है। देन फ्रीक्वेंसी इज़ 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 17, और फार्मूला पुट करिए एंड यू विल पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द मीडियन इज़ 146.75। अब आगे जो सम फिफ्थ वाला दिया गया है उसमें भी इसी प्रकार से हमको करना है। यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा है तो हम आसानी से कर सकेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 प्लस 56 70 प्लस 60 130 एंड सो ऑन।
ये आपका आ गया यहाँ पर लास्ट में n इज इक्वल टू 400, दैट इज n अपॉन 2 इज इक्वल टू 200, 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 200। अब 200 कहाँ आएगा भाई, इसके अंदर आएगा, तो ये क्लास जो है यहाँ पर 200 आएगा, 216 वाली क्लास के अंदर, यानी कि 3000 टू 3500 वाली। तो लोअर लिमिट है 3000, फ्रीक्वेंसी इज 86, देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 130, क्लास साइज इज 50। तो मीडियन निकालना है, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूला के अंदर, यू विल गेट द आंसर 3406.98 आवर्स। काफ़ी आसान है, जस्ट एक चीज़ जो आपको याद करनी है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर, एक तो आपको मीन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मूला, तो तीनों एम जो है आपको याद होने चाहिए। नाउ हेयर ऑल्सो वन मोर सम इज गिवन, डिटरमाइन द मीडियन। अगेन हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन नंबर, मीन भी फाइंड करना है एंड टोटल मॉडल साइज, मोड भी, तीनों ही चीज़ें फाइंड करनी है इस सम के अंदर। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ पर मीडियन फाइंड करेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 6 का 6, 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76 एंड सो ऑन। तो n आपका 100, दैट मीन n अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। अब 50 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे 7 to 10 वाले में आ रहा है 50 आपका। तो यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगा 7 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, f इज मीडियन, f ऑफ द मीडियन क्लास इज 40, क्लास साइज इज 3, डिफरेंस क्लास साइज को बोलते हैं, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। अब मीन का फॉर्मूला मीडियन का डालिए, वैल्यूज पुट करिए एंड इजीली यू विल गेट द आंसर 8.05। वैसे ही अब हमें निकालना है इसका मीडियन, निकाल दिया हमने, मोड और मीन रह गया। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए देखिए ये एफ आई दिया गया है आपके पास, अब आप एक्स आई निकालेंगे, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 7 + 4 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5 एंड सो ऑन। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस टेबल को। इसके बाद आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एज्यूम्ड मीन लिया 11.5, तो ये फार्मूला लगाया एक्स आई माइनस 11.5, तो आपको ये टेबल मिल जाएगा ऐसा, एक्स आई माइनस 11.5, एक्स यहाँ पे 2.5 है, 2.5 माइनस 11.5 इज इक्वल टू -9 एंड सो ऑन, ये आपको पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने 3 ले लिया, तो 3 के हिसाब से आपको यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा सम आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -105 डिवाइडेड बाय 100, -106 डिवाइडेड बाय 100, 11.5 माइनस किया था वो हम यहाँ पर फिर से ऐड कर दे रहे हैं, वहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे रहे हैं, तो यू विल गेट द आंसर 8.32। सो दिस विल बी द मीन। अब बचा हमारा मोड यहाँ पर, तो मोड के लिए क्या किया जाएगा, ये रहा टेबल हमारा। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 40, यानी कि 7 to 10 के बीच में आ रहा है 40। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 7 है, क्लास साइज 3 है, f1 40 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, f0 यानी कि प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 है। फॉर्मूला आपका मोड का ये रहा, सब कुछ आपके पास आ गया है और वैल्यूज़ पुट करिए और सॉल्यूशन आपके सामने 7.88। अब इसका लास्ट सम यहाँ पर आप देख रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन वेट, यहाँ पर मीडियन वेट निकालना है, तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, 2 2 + 3 5 5 + 8 13 एंड सो ऑन, ये सब आ गया आपके पास। तो n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, n अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, तो n अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। और 15 कहाँ आ रहा है अभी, कौन से टेबल के अंदर, ये रहा, ये जो क्लास देख रहे हैं आप 55 to 60, इसमें 19 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल हमारे 55 to 60 मिल गया हमको, तो मीडियन क्लास यही है इसका, और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 55, फ्रीक्वेंसी 6 है इसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 13, क्लास साइज 5 का है, सब कुछ आपके पास आ गया है। वैल्यूज़ पुट करिए और आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 56.67। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 14.3। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।